विपस्सना, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार से देखना। पाली भाषा में इसे विपासना कहते हैं। इस वीडियो से लाभ लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान बुद्ध ने ध्यान की विपस्सना साधना द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक विपस्सना भी है। यह वास्तव में सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। विपस्सना इसी क्षण में यानी तत्काल में जीने की कला है। भूत की चिंताएं और भविष्य की आशंकाओं में जीने की जगह भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को आज के बारे में सोचने के लिए कहा। विपस्सना सम्यक ज्ञान है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देख समझकर जो आचरण होगा वही सही और कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। विपस्सना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देता है। विपस्सना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे भगवान बुद्ध ने पुनर्जीवित किया। यह एक मात्र ऐसी चमत्कारिक ध्यान विधि है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया या ज्ञान को प्राप्त किया। विपस्सना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। इससे आत्मशुद्धि होती है। यह प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला रूप है। दरअसल यह साक्षी भाव का ही हिस्सा है। चिरंतर काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इसको सरलतम बनाया। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और इसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना। आइए जानते हैं विपस्सना क्यों करें। शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचार और भाव को ही संचालित नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। श्वास जीवन है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूप में अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो श्वास का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। आइए जानते हैं विपस्सना का लाभ। इससे तनाव हट जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। इसके सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करें विपस्सना। विपस्सना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। प्रारंभिक अभ्यास में उठते बैठते सोते जाते बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागमन को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली। श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरन यह कार्य नहीं करना है। बस जब भी ध्यान आ जाए तो सब कुछ बंद करके इसी पर ध्यान देना ही विपस्सना है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में यह भी देखें कि यह एक विचार आया और गया, दूसरा आया, यह क्रोध आया और गया। किसी भी कीमत पर इन्वॉल्व नहीं होना है। बस चुपचाप देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। विपस्सना विधि नहीं, स्वभाव है। विपस्सना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या एकांत में रहने की जरूरत नहीं। इसका अच्छा अभ्यास भीड़ और शोरगुल में रहकर ही किया जा सकता है। विपस्सना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थियों को अनुशासन संहिता का पालन करना होता है। एक विधि को सीख कर इतना अभ्यास करना होता है जिससे कि वे लाभान्वित हो सके। शिविर के और जानकारी के लिए आप dhamma.org विजिट कर सकते हैं। विपस्सना पे ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट जरूर करें
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।